4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मोदी जी के गुजरात में कभी किसी आरएसएस के नेता का नाम आपने सुना है? विश्व हिंदू परिषद के किसी नेता का नाम सुना है मौजूदा दौर में? तोगड़िया का सुना होगा आपने, ख़त्म हो गए। गुजरात में आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का और आरएसएस से जुड़े संगठनों का मोदी जी क्या हाल कर चुके हैं, इसके बारे में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। कोई ऐसी बात भी नहीं है ध्यान वाली। लेकिन मोहन भागवत का एक के बाद एक बयान कुछ इस प्रकार के आ रहे हैं दोस्तों कि मुझे आपको बीजेपी और आरएसएस के बीच में जो भी रस्साकशी चल रही है उसको बताने के लिए हाजिर होना पड़ा। चेन्नई में बयान आया, मणिपुर में बयान आया भागवत साहब का, और फिर कलकत्ता में आया। मैं आपको बताने ये हाजिर हुआ कि आप ये मानकर चलिए कि मोहन भागवत आरएसएस में अलग थलग पड़ गए। मोदी जी की आरएसएस में भी धमक है और ख़त्म करते जा रहे हैं वो आरएसएस के वर्चस्व को। और यही कुंठा और यही मन की बात मोहन भागवत के मन से निकली कोलकाता में कि अगर आपको आरएसएस को समझना है तो बीजेपी के चश्मे से नहीं समझ सकते आपको आरएसएस को अलग से ही देखना पड़ेगा। बात सही है। लेकिन इसी आरएसएस ने इस बीजेपी को पैदा किया, इसी आरएसएस ने जनसंघ को पैदा किया था। ये सोच क्या है वो मैं इस एपिसोड के आखिर में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मोदी जी को ना तो गुजरात में ना देश के किसी दूसरे हिस्से में आरएसएस समझ में ही नहीं आया। मतलब ऐसा नहीं कि वो कोई नफरत करते हैं। बीजेपी की बुनियाद, इन सारे संगठनों की बुनियाद दरअसल आरएसएस ही डालती है। आज जो देश में आपको एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा नज़र आता होगा जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तन मन धन से है, उसकी वजह मालूम है क्या है? मैंने कल भी आपके सामने बयान की थी। उसकी वजह है आरएसएस का अथक परिश्रम। घरों में जाना, शाखाओं में बुलाना, स्कूल के माध्यम से ही लोगों के जहन को सेट करना कि हिंदू राष्ट्र कैसा हो। इसी के बिहाफ पर बीजेपी बनी, इसी के बिहाफ पर बीजेपी फली फूली। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस तरह से नहीं फली फूली थी जैसे कि मोदी जी के टाइम में फली फूली है। अटल की बीजेपी और मोदी की बीजेपी अलग अलग है। अडवाणी की बीजेपी और अमित शाह की बीजेपी दोनों अलग अलग। मोदी ने गुजरात में तो आरएसएस को ख़त्म कर ही दिया था। देश के अंदर जो उसका ऑरा था और बीजेपी की पार्टी के अंदर जो दखल अंदाजी थी उसको भी अमित शाह ने ख़त्म कर दिया और पता भी नहीं चला। अलबत्ता जब कभी परेशानी में आए थे तो आरएसएस की तारीफ़ें भी की थी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उनको मालूम था कि ये आरएसएस ही है जो मेरे हटाने का, बनाने का, सत्ता में रखने का, बेदखल करने के ऑर्डर जारी करेगी। वहीं से ये सोच निकलेगी पूरे भारत के कार्यकर्ताओं में कि आने वाला नेतृत्व कैसा होना चाहिए। जबकि मोदी जी का नेतृत्व अमित शाह और मोदी जी के बीच में रहना है। बीजेपी का नेतृत्व इन दोनों ही लोगों के हाथ में पड़ चुका है। कोई नेता इन्होंने बीजेपी में नहीं छोड़ा। मैंने कम से कम 1.5 साल पहले एक एपिसोड बनाया था दोस्तों, और मैं आपको झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार से लेता हुआ, उड़ीसा से लेता हुआ, इधर बंगाल, इधर महाराष्ट्र, उधर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, ऐसे मैंने आपको तमाम नेताओं की सूची बताई थी। मैंने झारखंड के नेताओं का बताया, उड़ीसा के अंदर किस तरह से पलट किया वो बताया, मैंने बिहार में बताया सुशील मोदी, मतलब मैं इस तरह से डॉक्टर रमन सिंह, और फिर बंगाल के अंदर तो आपको मालूम है को था ही नहीं, और फिर जो है महाराष्ट्र के अंदर नितिन गडकरी हो, बाकी मुंडे तो खैर देहांत हो गया। सारे नेताओं को किस तरह से बर्फ़ में लगाया, मध्य प्रदेश में शिवराज को लगा दिया, गुजरात में तो कोई उभरा ही नहीं है दोस्तों, और फिर हरियाणा के अंदर कैसे खट्टर को साइड, मतलब एक दिल्ली की एक पहचान है। और दिल्ली में तो फिर ये खुद ही बैठे थे अटल बिहारी वाजपेयी और जो है अडवाणी साहब, और बड़े मुरली मनोहर जोशी उधर उत्तर प्रदेश में। सब नेताओं को ये इस तरह से समतल करते चले गए। बीजेपी में 2 ही नेताओं के नाम,
इनके सामने सिर्फ आरएसएस खटक रहा था। आरएसएस के बारे में खबर ये आ रही है दोस्तों मोहन भागवत के वक्तव्यों से कि वो अलग थलग पड़ गए और उनको मालूम पड़ चुका है कि मुझे और आरएसएस को अब जो स्पेस मिलता था भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी वो देंगे नहीं, और मोदी जी भी अपने गले में लटकी हुई तलवार को कब तक लटकाएंगे, हटाना ही था। तो आज की तारीख में दोस्तों, हालांकि आपको मालूम है कि नड्डा साहब ये कह चुके थे कि अब हमें ज़रूरत नहीं है, वो इत्तेफाक से इलेक्शन का रिजल्ट दूसरा निकल आया, मशीनों से या वीवीपैट से या एसआईआर से या वोटर लिस्ट के अंदर कुछ गड़बड़ी कुछ इस प्रकार की हुई, मनचाहा रिजल्ट नहीं आया। मैं आपको बता भी चुका हूँ कि बहुत सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर नहीं है इनके पास कि ये बिल्कुल ये बता देंगे 37.5% मिलना है, फला सीट पे इतना मिलना है। इनके पास बहुत सारे टूल्स हैं, हिंदू मुसलमान का तो है ही, अलबत्ता ये जो डीएम और ये जो लेजिस्लेटिव है और ये जो पूरा का पूरा चुनाव आयोग है और संस्थाएं हैं, इनका एक ऐसा मिश्रण बनता है। और खुद इनका भट्टी जलाई हुई 10-15-20% जो वोटर है वो तो जनसंघ के ज़माने से ही बीजेपी को और आरएसएस के कहने पर वोट करता है। मंदिर भी है, मस्जिद भी है, आईएसआईएस भी है और रवांडा भी है और अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है, एक चीज़ थोड़ी ना है इनके पास। खैर, तो मैं अपनी बात पर आता हूँ कि मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस को पहचानने के लिए आपको दरअसल बीजेपी के चश्मे को उतारना पड़ेगा, बीजेपी के चश्मे से नहीं पहचान सकते। तो ये उनकी इसी बात की कुंठा है कि आरएसएस को बीजेपी ने साइड लाइन कर दिया, वरना ये बीजेपी का जो अध्यक्ष है वो मिनटों सेकंडों में अपनी मर्जी का चुनते हैं। वसुंधरा राजे हुए, शिवराज चौहान हुए, नितिन गडकरी हुए, जो भी उनकी नज़र के अंदर थोड़ा सा ऐसा नेता था, मोदी जी बोले नहीं, एक ऐसा अननोन और इन नेताओं के बामुकाबले बहुत छोटे कद का नेता उसने अमित शाह ने बुला करके अध्यक्ष बना दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ बीजेपी आरएसएस से जो कॉन्टेक्ट थे, जो संघ की मर्जी से तो बने थे, वरना वो मनोज सिन्हा बन रहे थे। ऐसे में उन्होंने उन्हीं के गिरह का, उन्हीं के शहर का, गोरखपुर के पास महाराजगंज, पहले उसी में था वो, वहाँ का एक अध्यक्ष बना दिया। यानी कि हर तरह से उन्होंने आरएसएस को ये बताया कि आप दरअसल बस बैठे रहिए मार्गदर्शक मंडल की तरह, हमें आप डिक्टेट ना करें। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि आरएसएस मेहनत करता है। आरएसएस की मेहनत का बताता हूँ मैं आपको, मेरा एपिसोड 1 मिनट का रह गया। आप ट्विटर खोलिएगा एक्स और वहाँ लिखिएगा 5 जनने, मैं आपको 12 इसका एग्जाम्पल दे चुका हूँ। अब आप ये देखिएगा आरएसएस का काम क्या है, जो उन्होंने बुनियादों के अंदर जो नफरत और जहर भरा है, 5 जनने से पता चल जाएगा, जो उनका मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर से। आप 5 जनने खोलिएगा और खोलने के बाद 3 महीने की आप खबरें देखिएगा, रोज़ाना 20-30-50 खबर डलती हैं। उसके अंदर आपको सारी खबरें ये मिलेंगी। मुरसलीन दुष्कर्म में पकड़ा गया, मदरसा के मौलाना ने बच्ची को पकड़ लिया, वहाँ चोरी करता पकड़ा गया, वहाँ धर्मांतरण, मतलब ये खबरें पाकिस्तान और मुसलमान, इनसे नफरत किस प्रकार से हो, इसका एक ज़माने से चल रहा है। मेरा एक मित्र था फेसबुक पर, अच्छा खासा राजस्थान पत्रिका में काम करता था, बड़ा अच्छा सभ्य और बड़ी सुलझी हुई और बैलेंस बात करता था। वो चला गया उसी में 5 जनने में। आज मैं उसका फेसबुक देखता हूँ, जैसे ही खबर ये आती है एचएम की, यानी कि हिंदू मुस्लिम की कोई खबर, वो कूद जाता है फ़ौरन। एक ऐसा ज़ोंबी बना दिया उस अच्छे खासे इंसान को। तो वो लोग इस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और फिर ये गोदी मीडिया, आपको मालूम है, रात में देख रहा था अंजना ओम कश्यप को, बंगाल के अंदर जो दोस्तों एक विभत्स कांड हुआ है, पूरी दुनिया दहल गई है उससे, लेकिन उसका पूरा का पूरा अंजना ओम कश्यप ने हिंदू मुस्लिम के चश्मे से बना रखा है। बांग्लादेश के जानवरों को कुछ इस प्रकार से दिखा दिया कि जैसे भारत में भी यही जानवर बसते हैं। भारत के मुसलमानों को जब परसेंटेज में बताया बंगाल के अंदर, तो उसका रंग हरा कर दिया, हरा कि इतने % मुसलमान हैं। बताइए, ये तो इनकी सोच है। तो दोस्तों बात ये है कि मैं आपको सिर्फ ये बताने हाजिर हुआ था कि दरअसल मोदी ने आरएसएस को सिर्फ गुजरात में नहीं, पूरे भारत में ही ख़त्म करने की ठान ली है। तभी उनका 2047, 45, 50, 55 तक दुग्गा दोनों का इरादा है कि भाई पहले तुम बन जाओ 10-15 साल और, अभी 29 के बाद भी मोदी जी शायद रहें, उसके बाद फिर अमित शाह का नंबर आएगा। इस बीच देखते देखते कोई क्रांति निकल आती है अगर। जय हिंद।